बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अभी आपके सामने खिताब फरमाते हैं मोहतरम जनाब अजीम मजलिस कारन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, खालिक की इस कायनात में मैं और आप बतौरे खलीफा चुने गए हैं। कामयाब वो है जो यहाँ रह के खिलाफत का हक अदा करेगा। वो पकड़ने पे आए तो जिंदगी भर की रियाजत और इबादत छीन के शैतान को इबलीस और लईन बना दे। खुलूस को, तड़प को देखे 100 इंसानों के कातिल को मुआफ करके तौबा की तौफीक दे के जन्नतों से नवाज दे, ये उसकी मर्जियां हैं। यहां रह के हर इंसान अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। कुछ लोगों के मुकद्दर में सब कुछ होते हुए भी जिल्लत होती है। वो शख्स के जिसमें मैं आ जाए, अना आ जाए, शैतान हो तो भी लानत, नमरूद बने तो मुकद्दर में जूते, फिरौन बने तो नसीबे में गोते। कुफर के सारे इमामों को ले लीजिए, बड़े लोग थे, साहिब दिल थे, साहिब नजर थे, सरदार थे, चौधरी थे, बड़ी बड़ी पगड़ियां थी, पंचायत के लोग थे, सरपंच थे। मारे कहां गए कि जब उनमें मैं आ गई, मैं और मेरी दुनिया। याद रहे, ना मैं यहां रहने वाला हूं, ना ये दुनिया सदा किसी की। अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें, बरकतें, मगफरतें शेख मुज्तबा सईदी रहमतुल्लाहि अलैहि आज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल बड़ा प्लान करके बैठे थे। शायर कहता है कि ला तरजू फ़िअल सालिहाती इला गदिन लअल्ल गदन याती व अंत फकीदु
ये कल की आसें उम्मीदें लगा के मत बैठ, शायद के कल तो हो मगर आप ना हो। हम अपनी इन कॉन्फ्रेंसेस में लोगों तक अपना जो पैगाम पहुंचाते हैं वो एक तारुफ होता है। तारुफ का मकसद अपनी वो खुसूसियत होती है कि जो अल्लाह की तौफीक से इंसान करता है, बंदा बजाते खुद कुछ नहीं है। लोगों को इल्म होना चाहिए कि हम मालिक के एहसान के साथ जो लेते हैं, जो देते हैं, वो खालिस है। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। मेरी और आपकी ड्यूटी ये है कि जब भी लें तो डिमांड करें खालिस की। जब खालिस मिल जाए तो फिर अपने पास महफूज रखें उस खालिस को। जब जब जहां जहां मौका मिले बांट दीजिए उस खालिस को। और यही पैगंबरों का तरीक है, यही उनके यारों का, असहाब का अंदाज है, और यही अहले बैत अतहार और फिर पैगंबर के उम्मतियों का वतीरा है। अगर इससे रवश हट करके है तो जो भी हो वो मुंह पे मार दिया जाएगा, लिहाज नहीं रखा जाता। खालिस नहीं तो रब भी कबूल नहीं करता। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यकबलु इल्ला तय्यबा। तेरा रब पाक है, उसका दीन पाक, शरीयत पाक, मलाइका पाक, उसके अंबिया पाकीज़ा, दावत पाकीज़ा। तो फिर आप उसमें मिलावट करें या मैं करूं तो वो बर्दाश्त नहीं करता। पहले आइए कि रब ने आपको और मुझे जो डील किया है वो प्योर खालिस है। किसी फल का नाम लीजिए, उसमें मिलावट करके वो देता हो। पौधे के ऊपर मर्चों को देखिए तो खालिस, बूटे तलक मर्च खालिस है। नाम मोहम्मद बूटा रख के उस बूटे से तोड़ के अगर लोगों को देते हुए मिलावट कर ले तो उसने अपनी खिलाफत का हक अदा नहीं किया। खिलाफत खालिस अल्लाह के दीन को लेके बंदू तक पहुंचाने का नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये अहलुल हदीस को शरफ बख्शा है कि इनके मनहज से लेके मसलक तलक, उसलूब से अंदाज तलक, अल्फाज से गुफ्तार तलक, गुफ्तार से लेके किरदार तलक, अल्लाह ने रूए जमीन पे इन लोगों को चुना है कि जब लोग अपनी अपनी मंडियों में, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने मकासद को मद्देनजर रख के लोगों को खुश करने के चक्कर में होते हैं, ये लोग हजारों लोगों को नाराज करके सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए चल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। मेरे साथ रहिए, इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी कि अहलुल हदीस का अंदाज अल्लाह और उसके रसूल के साथ, बंदू के साथ वफा का अंदाज है, कोई और नहीं है। पहली चीज मिसाल देना चाह रहा हूं, समझिएगा। आपका बेटा हो, आपका बेटा हो, कोई बहका करके, इगवा करके ले जाए और उसे कहे कि ये आपका बाप नहीं, ये आपकी मां नहीं, और आप उसके रियल मां बाप हो, असली मां बाप हो। 100 लोग दाढ़ियां रख के, पगड़ियां बांध के, तुर्रे बना के, जुब्बे शुब्बे और शिमले बांध के, बेहतरीन लिबास में, पोशाक में मिल बैठ के कहें कि ये बच्चा इस जोड़े का नहीं, मां बाप का नहीं है, इनका नहीं है।
और आपको पता है कि ये बच्चा मेरा है, तो आपकी नज़र में उन 20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 के ग्रुप का मुकाम और मर्तबा क्या होगा? सच्ची बताइएगा कि दगाबाज हैं, रहनुमा नहीं है, रहबर नहीं है। क्यों? ये बच्चे को असल जगह पे नहीं आने दे रहे। मां बाप तड़प रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं, बुला रहे हैं, लोगों जाओ रुए जमीन पे ढूंढो। या अय्युहन नास की आवाज दी अल्लाह ने, या अय्युहल इंसान बोला अल्लाह ने, या अय्युहन नास बोला अल्लाह ने। मुझे बताइएगा, अगर कुरान इंसानों के लिए नहीं था, अवाम के लिए नहीं था, आमतुन नास के लिए नहीं था, और ये अनपढ़ों को समझ आने वाला नहीं था, आवाज क्या होनी थी? या अय्युहल उलमा, या अय्युहल फुकहा। अल्लाह ने तो सीधा सीधा कह दिया या अय्युहन नास। और पता है दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर, पहला ऑर्डर अल्लाह ने जो दिया है कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब तौकीफी में, पता है सूरह बकरा की आयत नंबर 21, इससे पहले कोई ऑर्डर नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 21, घर जाके खोलिएगा, पढ़िएगा। अल्लाह ताला ने यह ऑर्डर किन को दिया? या अय्युहन नास, या ए लोगो। जेड़े जेड़े लोग हो ना, एक बारी मोहब्बत नाल हथ चुको, मुड़ के नहीं छेड़दा तुहानू। जेड़े लोग हो थले करो, हुणे मंजर वेखो। जेड़े भाभी हो सिर्फ वो हथ चुके जी। भाजी सारे नहीं मैं कहन दिया, पता क्यों? हाथ थले करो। हुण जेड़े मर्द ने वो हथ चुके जी। मर्द भी सारे ही ने, ठीक है। अभी पूछता हूं, हुण जेड़े शेखुल हदीस ने हथ चुके जी, क्यों? आप में कोई शेखुल हदीस होता तो हाथ उठा देता, कोई शेखुल कुरान होता तो हाथ उठा देता। पुकारा किनको किया है? या अय्युहन नास। कोई मजहब, कोई मसलक, कोई कलर, कोई रंग, कोई शक्ल, कोई सूरत, कोई बिरादरी, कोई कबीला, कुछ भी हो, जो लोग हैं वो सुनो, आवाज दे रहा हूं या अय्युहन नास। अल्लाह जी क्या कहना चाहते हो? उबुदू, क्या है? बंदे बनो। पहला हुक्म है। अगर आज का टॉपिक ये रख लें तो बेशक रख लें कि बंदे बनो या बंदा बन। आ तुझे बताऊं कि बंदा कौन है। अगर बात तहकीक की है तो कुरान पढ़। लोग इसीलिए तो पढ़ने नहीं देते, तर्जमा करोगे तो गुमराह हो जाओगे। फिर तुम्हें रब की आवाज समझ आ जाएगी। अगर कुरान आवाम नहीं समझ सकती थी, अनपढ़ नहीं समझ सकते थे, ये सुन नहीं सकते थे, आवाज क्यों दे रहे हो? कदी मूली नूं आवाज दी जे या मूली पई होवे तो आवाज मारी होवे आ मूली? नहीं, आवाज उसी को दी जाती है जो तवज्जो करेगा, जो सुनेगा, जो कान धरेगा। मालिक ने कान बनाए, सिस्टम लगाया, आवाज दी या अय्युहन नास सोबतू। अगर दीन तकलीद का नाम होता, रब कदी भी आवाज मार के अवाम नू ए ना कहंदा कि बंदे बनो, इबादत करो। अल्लाह जी असी ते अनपढ़ सानू तो पता ही नहीं या की हुंदा है ते अय्युहा की हुंदा है ते अन्नास की हुंदा है ते अल्लाह की कही जाना है, सानू की पता। न प्यू पढ़ी न डाडे पढ़ी, साडे किथों सिर च बड़ी, पिछे इमाम दे विच कमान दे अल्लाहु अकबर। ए तकबीरात दे नाल हूं कनू पहले नीयत कीती वदे, अपने कनू डोढ़े चाती वदे, किस्से कहानियां लतीफे। अके बुढ़ड़ा बहिश्ती क्या क्या अके अब्बा बहिश्ती जेड़े वेले कद टप्या ना बेईमान को पिछू जफ्फा चा मारियो।
ये अब्बा बहिश्ती कौन है कि चोरियां करेंदा ही इमें मंज खोलणगे कद टप्पे अब्बा बहिश्ती कद टप्पे ढह पे हूं बेईमान घर हले पिछू को जफा चमारे। अगर यही तेरा दीन है, यही तेरा मजहब है कि तेरे अपने बहिश्ती है, चोरों के भी और घर वाला साधों के भी बेईमान है, और यही तारुफ और पहचान है, तो फिर कुरान पढ़ा कर अल्लाह तुझे समझ दे दे। या अय्युहन्नास, जितने भी कायनात के लोगों सुनो, तुम्हें बंदा बन के रहना होगा, बंदा बन के आना होगा, बंदगी करके आओगे, जिंदगी बंदगी में गुजरेगी, इज्जतें दे दूंगा। अल्लाह बंदा क्या होता है सुनिए जरा। मेरे पैगंबर का प्यारा सा चचा है, मीठा सा चचा है, सोना जिया। साडे तक किते लाइटां चलाओ तो फिर माड़ी मोटी कोई चमक यरक बरक हुंदी है ना। वो नेरे च भी बैठा हुंदा सी ना, तो इत्थे डलकां पैंदियां सी, शोले उठते थे। लहब, ऐसे नहीं अबू लहब कहते थे। पता चला मिलाद भी हो जाए, जिक्र मिलाद, पता चला सोना जमे है। जो खबर देने आई, कहा तू आजाद है, आजाद कर दी गई, मोहब्बत दिखाई, प्यार किया, निगरानियां की, तहफ्फुज किया, साथ दिया। जिदू आवाज आई ना, वो पहली आवाज पैगंबर ने भी यही दी, या अय्युहन्नास। जब रब ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर, महबूब उठे गए, फरहान की चोटी पे चढ़े, तो पहला जुमला क्या बोला? या अय्युहल मुकल्लिदीन। है क्योंकि दीन तकलीफ से समझ आएगा नहीं, इंसानियत, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, यह अदा करेगा। और तुहानू पता होना चाहिए मुल्क दा बहुता निजाम अनपढ़ चुकी फिर देना, इस गल दा पता जी। थोड़ा जिहा बाहरों चक्कर ला आइए, पट्ठे वड्ढण वाला, चलो नहीं तुहानू समझ आउंदी, जेड़ा इट्टा थप्पण दिया, गारा बनाण दिया, ये जो सांचे में डाल रहा है, ये जो कच्ची को इकट्ठा कर रहा है, ये रेड़ी में डाल के जो स्टॉक कर रहा है, जो भट्ठे तक लेके जा रहा है, जो उसके अंदर लगा रहा है, जो उसको आग दे रहा है, जो उसको निकाल रहा है, जो लोड कर रहा है, जो ट्राली में डाल के ला रहा है, जो आपके घर उतार रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो तगारी उठा रहा है, जो मेमारी कर रहा है, राजगीरी कर रहा है, टोर पवो तो जेड़े पासे नू जाओ, ये सारे अनपढ़ एडे वड्डे वड्डे काम कीते जांदे ने। दीन वारी आउंदी है ते अब्बा मैं तो अनपढ़ा, मेरे को तो पता कोई नहीं अलिफ किल्ली क्या होंदी है, ये जिमें वडेरे जैसे वाल मैं तो उमें बदा। वाह, इट्टां दा थपेरा होके बड़ियां समझाना कि इट किमें लानी है, सीधी किमें रखनी है, नंबर किमें पाना है। कढ़ाई वाले को पता है कि मैंने कपड़े को टाइट कैसे करना है। तेरी दुनियादारी में इतना समझदार और अकलमंद, जब दीन की बारी आए तो बेवकूफ और झल्ला कमला बन जाए, तो फिर ये बात हकीकत नहीं है। आज की कॉन्फ्रेंस दावत देती है कि इंसानों, इंसान बनो, बंदे बनो, आवाज सुनो, कुरान सुनो, रहमान बुला रहा है, आवाजें दे रहा है, आज उसकी सुन लो, कल को तुम्हारी सुनी जाएगी। आज अगर रहमान की ना सुनी, फिर कब्रों में सदाएं दोगे, जहन्नम में अल्लाह ना करे फेंक दिए गए, हजारों साल चीखोगे, पुकारोगे, तवज्जो नहीं की जाएगी, हत्ता के खाजने जहन्नम मालिक थोड़े से होंठ हिलाएगा, लोग जहन्नमी खुश होंगे कि शायद आज आवाज सुनी जा रही है, बोलने लगा है, तो वो कहेगा जालिमों इसी में तड़पते रहो, जलते रहो, मरते रहो, बिलकते रहो, हत्ता के होंठ सी दिए जाएंगे और अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, ला तुकल्लिमून, आज के बाद तुम मेरे साथ बात नहीं करोगे। लोगों, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, खैर खाएं। जैसे उस बच्चे को माँ बाप से मिलाने वाला वो खैर खाए, 10 बड़े लोग, 20 बड़े लोग, 100 का ग्रुप कहे ये इनकी औलाद नहीं, वो कहे इनका बाप नहीं,
ये धोखेबाज तो हो सकते हैं, खैर खा नहीं। एक बंदा भी उठ के कह देना नहीं यार पुत्र इन्हां दा है, ये पुत्र सारे वो तो 100 दुश्मन हो गए। तू साडा जुब्बा नहीं वेखिया, कुब्बा नहीं वेखिया, शिमला नहीं वेखिया, दाढ़ी नहीं वेखी, तू साडी पगड़ी नहीं वेखी, तू सानू नहीं वेखिया, साडे इलम नू। ओ भाई तेरा की वेखी है जदों तू मां बाप नालों बच्चा हटान दिया। इंसान रहमान का बंदा है, रूए जमीन पे अगर रब के बंदू को रब के साथ कोई मिला रहा है, इगवा करदा शैतानों के बंदू को उठा के लोगों की दहलीजों से रब के दर पे ला रहा है, तो ये शरफ रब ने अहलुल हदीस को बख्शा है। पता है क्यों कह रहा हूं ये? तुसी कहोगे असी भी नाल हां यार, ये नाल कदी साडे दादके आ जांदे, कदी नानके आ जांदे, ददियाल ननियाल ससुराल बेचारे, उनका हक तो बनता है यार, असी भी इतने रहने। लेकिन सच्ची बात यह है, रूए जमीन पे जाओ, एक वहाबी गुलाबी ना होवे, पिंकी नहीं, पिंकी वहाबी नहीं, प्योर हो वहाबी, डंग पूरा होवे, करंट पूरा होवे। और यहां यह भी बता दूं, वहाबी च डंग ना होवे, वहाबी का है। एक शहद की मक्खी दिखा दें, बनाती शहद है, तौहीद मीठी है, शहद मीठा है, तौहीद कीमती है, शहद कीमती है। एक एक लफ्ज तौहीद का अजीम तर है, फूल है। अगर शहद की हिफाजत के लिए मक्खी को रब डंग देके डंग में जहर डाल सकता है, वो अपनी तौहीद की हिफाजत के लिए प्योर वहाबी को कौड़ा भी बना सकता है। एक किसी वेले कौड़ा हो तो साड़ी कड़वाहट बर्दाश्त करे आज। कांटू में हो अगर खूए हरीरी, इससे पहले क्या है? हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है, कांटू में हो अगर खूए हरीरी। अगर कांटे रेशम बन जाएं तो फिर फूलों की हिफाजत कौन करे? बाबा जी मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमहुल्लाह कहा करते थे, पौन लगी सा हथ मच्छी नू ते नांग मेरे हथ आया, तोड़न लगी सा फुल गुलाबों ते कंडे ने जख्म लगाया। जब जब तुझे कोई उठा करके इगवा करके रब के दर से गैरों के दर पे लेकर के जाएगा, कोई वहाबी खड़ा होगा जो बोलेगा सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। बड़े बड़े आशिक फिरेंगे, इधर आ की करना ही औखा है, आहो आ तेरा मुश्किल हल करूं। क्या कहेगा? हर मुश्किल दा इक्को हल हो तैयार मुल्ताने चल। दूसरा कहेगा अपनी गद्दी लेके हर मुश्किल दा इक्को हल हो तैयार ते सेवन चल। तीसरा बोलेगा हर मुश्किल दा इक्को हल हो तैयार ते पाक पतने चल। और आएगा हर मुश्किल दा इक्को हल हो तैयार ते भाटी चल। कोई कहेगा अलीपुर चल, कोई कहेगा अजमेर चल, कोई कहेगा बगदाद चल, कोई कहेगा कहीं चल। वहाबी बोलेगा काना इदा हज़बहु अम्र फज़िया इला सलाह। महबूब पे जब जब मुश्किल आई तो महबूब मस्जिद गए, सजदे में गए, रब के पास गए, अल्लाह से मुनाजात की, बदर में सजदे में गिरे। वहाबी बोलेगा हर मुश्किल दा इक्को हल हो तैयार मसीते चल। आओ सजदा करते हैं, आओ मुनाजात करते हैं, आओ दामन फैलाते हैं। अल्लाह के बंदू को रब के साथ मिलाना ये हमारा मनहज भी है, ये उसलूब भी है, ये अंदाज भी है, ये तरीका भी है। हम हर एक को कहते हैं तू अल्लाह का बंदा है, बंदों का बंदा ना बन, ते बंदा बन, बंदा बन, बंदियां दा बंदा ना बन। बंदा उदों बनया जाना या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी। हुई ना बात। दूसरी चीज, सारी दुनिया दीन देगी मगर बेसनद होगा। अच्छा मैंने एक दसिया जे तवज्जो करे जे, अगर कोई आपको जानवर दे और जानवर के मुताबिक रस्सा भी दे, मारन वाला दांद होवे, दांद नू की सादे हो? दांद, ढग्गा, बल्द, जो भी कहंदे हो, बैल होवे मारन वाला, होवे गुसीला, सिंग लंबे, ते ओनू कोई नथ नुथ ना पाई होवे, रस्सा ना पाया होवे, नाल संगल शंगल ना होवे, लवोगे? नहीं जनाब। गाड़ी जितनी हैवी होगी ब्रेक उतनी
हैवी होगी, रेट ज्यादा होगा। इंसान मुवाहिद हो, उसकी सबसे हैवी ABS ब्रेक होती है जो शिरक में नहीं जाने देती, ठुकर नहीं देती। ये कौन और कहां से देता है? ये अहलुल हदीस है जो आपको कहते हैं जनाब सनद के साथ। अच्छा अभी भी समझ नहीं आई, और मिसाल दे दूं। ट्रक जांदा होवे तो लोड होवे सरिये दा ते बंद हो जाए, उन्हों लोड करके खड़ना होवे, टोचन करना होवे तो किड्डा क चाहिदा भाजी उन्हों रस्सा, बकरी वाली रस्सी खोल के बन के टुर पो। उसका रस्सा मजबूत, कुंडियां मजबूत, कड़े मजबूत, हैवी होना चाहिए, फिर वो उसको खींचेगा, टोचन करेगा। इंसान को रहमान से मिलाना है, टोचन करना है, जोड़ना है। लोगों ने तोड़ रखा है, कैसे जोड़ा जाए? सनद के साथ। सनद क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, जो बात कह रहे हो वो फरिश्ता लेके आए। फरिश्ता कौन सा? जिब्रील। जे जिब्रील तो लब्बे तो बिस्मिल्लाह, टेची केस भर के भी टीची ले आवे। नहीं समझ आई तो मेरे ख्याल तुसी नहीं हाले पहुंचे के एक टीची अलैहिस्सलाम भी सन। टेची केस भर के पैसों का लिया सी, थले चिट लिखी होंदी सी आ करना, अगला बयान आ कढ़ना है, उत्तू डॉलर यूरो पाने जेब च, थल्लू बयान दाग देना और कहना मेरे को फरिश्ता आया सी। नहीं, जो दीन किसी भी फरिश्ते से बयान किया जाए वो जिब्रील अमीन नहीं, वक़्त का यहूदी हो, मजूसी हो, वो ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, काबा के रब की कसम मुंह पे मारा जाएगा, क्योंकि हमने दीन खालिस लिया है। खालिस देना है और खालिस वही है जो रब्बुल आलमीन से जिब्रील अमीन बयान करे। पूरे अहलुल हदीस के मसलब में एक मसला ले आए जो रब्बुल आलमीन से जिब्रील अमीन के जरिए से बयान ना हुआ। लोग बयान करते हैं, कहते जी मेरी धुनी च महसूस होया मैनू इल्मे लदुनी, मैं बैठा सा मेरे अंदर ना फीलिंग्स आईयां ने, मेरे अंदर फीलिंग्स आईयां ने कि मैं जनानी हाँ। मैनू अचानक फीलिंग्स आईयां ने कि अल्लाह मैनू मिलना चाहता है। जियो तेरी धुनी तो जियो तेरा ढिड, क्या कीता ही क्या कमाया ही। तुहानू पता दुनिया च सब तो ज्यादा लानता खट्टण च अज भी शैतान दूजे नंबर ते। वजह जिब्रील अमीन पे एतबार नहीं किया, टीची ले बैठे, रब से बातें बयान की। क्या कहता है? कहता है जी अल्लाह कहते हैं इस्म वलदी, अल्लाह कह दिया मेरे पुत्रा मेरी गल सुन। पूरे कुरान के अलहम्द से लेके वन्नास तक अल्लाह ने एक दफा भी नहीं किसी ने कहा ओ मेरे पुत्र मेरी गल सुन। अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास कुल इबादी अल्लज़ीना आमनू या अय्युहल इंसान या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अहलल किताब। ये ते अल्लाह ने आख्या, किते ये नहीं आख्या ओ मेरी पुत्री सुन। ए जे धुनी दा इलम, ए जे ढिड दा इलम, ए जे ज़ेरे नाफ इलम, ए जे जज्बाती इलम। अल्लाह ने कहा मैंने तुझे मिलना है। इस्मा वलदी अंत मिम्मा आइना, असी तेरी मां नू मिले हैं तो तू जमे है। अंत मिम्मा आइना, एहो जे दीन नू की करिए? नबी बन के बयान करे, हम कहेंगे जनाब झूठ है, रिजेक्टेड है, नहीं माना जाएगा, मलऊन काम है। यही वजह है कि मैं क्या शैतान अज भी लानता च दूजे नंबर ते। मैनू जिन्नी उम्र हो गई मैं फिरदे बहुत घट लोगों वेख्या कि किते उन्होंने शैतान नू लानत पवाई होवे। मैं नहीं वेख्या किसी खतीब ने क्या हो कहो शैतान ते लानत, शैतान ते लानत। लेकिन ये मैं बड़िया नू वेख्या है नारे वजदे, लोकी कहंदे, जलसियां च बयान हुंदा, वो की कर बैठा है? वो सिर्फ धुनी वाला इलम दसन दिया है, सीना बसीना गज़ट इलम, पैदल इलम, बगैर जिब्रील के, बगैर वही के। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, जो अल्लाह के जिब्रील से इलम आया। तेरे रब का बेटा कोई नहीं, अल्लाह की बीवी कोई नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आइए आगे बढ़िए। व कुतुबिही, किताबी इल्म। केड़ा? किताबी, जनाबी नहीं। किताबी इल्म कौन सा? तौरात भी है, अपने दौर की किताब, अपने दौर का निसाब,
इंजील है अपने दौर का निसाब, ज़बूर है अपने दौर का निसाब, सहीफे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सोहफे इब्राहीम व मूसा अपने दौर का निसाब। आज का निसाब क्या है? वह कुतुबिही अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। हाँ, पहले भी सिलेबस था, पुरानी यूनिवर्सिटियां थी, किताबें पढ़ाती थी, मेरे बुजुर्गों ने बीए किया, फिर उन्होंने आगे दीगर उलूम पढ़े, उन्हें डिग्रियां मिली, मगर आज वो निसाब नहीं है। किताबें पढ़ी हैं लाइब्रेरियों में, मगर निसाब बदल दिया गया। आसमान वाले ने जिब्रील अमीन को भेज के वो पहले निसाब खत्म करके न्यू सिलेबस दिया गया। यहूदी बोले तो हम कहेंगे, ईसाई बोले तो हम कहेंगे तू अपने दौर का साहिब किताब सही, मगर आज जिंदा है, आज दाखिला लेना है तो निसाब नया होगा। सिलेबस बदल रहा ना बच्चों का 9वीं 10वीं का, बदल गया कि बदलना है? इन्हों अपन किताबां पुरानियां दे के क्या जे आ पढ़ो। यहां से मार खाई है मजूसियत ने, यहूदियत ने, नसरानियत ने। इसके बाद टीचर को भी देखना है। अहलुल हदीस का मनहज, हमारी सनद अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिब्रील अमीन, जिब्रील अमीन से निसाब जो रब ने आसमानों से चुना है, निसाब पढ़ाएगा कौन? कौन पढ़ाएगा? सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। और ये सबक पढ़ाया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर जी इत्थे आन के बड़े फर्क पै जाते, वंडा पै जाती है। निसाब में बड़े सारे लोग पीछे रह गए, कुछ हमारे साथ रहे, उस्ताद में मारे गए। ये जो सही उल बुखारी है ना, सही उल बुखारी, बड़े सारे लोग तुहानू धोखा देंगे जी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तो बाद पैदा होया सी। कोई अज भी पैदा होवे ते सनद बयान करे ते गल करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, ते वो अपनी नहीं कर रहा, वो अपनी नहीं कर रहा। हम सनद के साथ पढ़ाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुझे मेरे उस्ताद ने पढ़ाया, वो कहते हैं मुझे मेरे उस्ताद ने बयान किया, वो कहते हैं मुझे खबर मेरे उस्ताद ने दी है। चलते चलते तबा ताबेइन ताबेइन और फिर असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिहाबी का जिक्र करते हैं। सिहाबी कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सुना, मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, मैंने देखा। आपका कौल, आपका फेल और आपकी तकरीर, आपकी मौजूदगी में यह काम किया गया, आप चुप रहे, आपने कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं दिया। ये तीनों चीजें अक़वालुहु व अफ़आलुहु व तक़रीरातुहु, ये कुरान और साहिब कुरान और उसका बयान, ये हदीस दो अलग चीजें नहीं। यही हम अपने बच्चों को देते हैं। जहां लोग अपने कौल, अपनी राय, अपने बयान, अपने खिताब, अपनी बातें, अपनी तकरीज़ात पेश कर रहे होते हैं, वहां हम मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन देते हैं, मदीने वाली सरकार। और सुनिए अच्छी तरह, लोग कहते हैं फजाइल दे विच ना, फजाइल च ज़ईफ चल जाती है। मैनू उस्तादा ने भेजा कि जा यार धनिया लैके आ, अगे बस धाने की दिया। मैं दुकान ते गया, मैं धाने तक है नहीं, मैं क्योंकि वो जी शह चाह रहे उस्ताद वाली मैं सिर च मारे सी, तेरी मेहरबानी। आखे कसूरी मेथी पई है, मैं क्या चाह रहे वो कसूरी मेथी किदां दी हुंदी है तुहानू पता है? मैं घर जाके पढ़ाई उस्तानी ने पा छड़ी, ओ कसूरी मेथी भी नहीं सी, वो कुछ होर सी। उन्हें छापर च अपना तंबाकू रखिया सी, कसूरी मेथी उत्थे रह गई, तंबाकू मैनू दे दिता, उस्तानी ने चुक के पा दिता हांडी च। जेड़े वेले लगे खान मेहमान, ये क्यों कर रहे हो भी, खाओ। फजाइल में तंबाकू के फजाइल बयान करो, धनिया बयान करो,
ज़ईफ भी हुआ चल जाएगा। मैं बड़े बयान दिते उस्ताद जी धाने अगे तेरी मां झूठ नहीं बुलेंदी हूं सही आखे एरे एक विच तंबाकू वाली स्मेल पे आंदी है। ज़ईफ भी है, कमजोर भी है, मुरसल भी है, इनकिताब भी है, नहीं चलने के लायक, लेकिन आखे कोई ना अब फजाइल च बयान थी वेंदी है कि वडे आगन वड के सोने 100 लूले लंगड़े लैके टुर पो एक सीधी लत नहीं बनती। फजाइल में भी शुरूत हैं, कुयूद हैं, इल्म से पढ़। अल्लाह का शुक्र है हम सही रिवायत पेश करते हैं। अगर जिंदगी में सुनो लोगो मेरा मनहज अहलुल हदीस का, अगर रिवायत ज़ईफ बयान हो जाए शऊरन लाशऊरी में जानते हुए या न जानते हुए ज़ईफ बयान हो, मेरा रजू है उससे। लोगों अगर कोई मौजू हो, मन घड़त हो, बनाई गई हो, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कहा हो, पता इसकी सजा क्या है? आज तो मुझे बिठाया इस सोफे पे, मैं यहां बयान कर जाऊं ज़ईफ रिवायत और मुस्तफा के जिम्मे लगा जाऊं। कहा हदीस है, हदीस ना हो तो आडे चु किसे दा भी रब ने हया नहीं करना कि इन्ने बंदियां च बैठा है। रब ने कहा है तैयार रह क़यामत के दिन मैंने ये सोफा नहीं देना जहन्नम दी अग दे अंगारियां ते ना भावां ते रब्बे मुहम्मद ना आखी। ये डर है, इस वजह से हम तरबियत करते हैं अपने बच्चों की। ये मनहज है हमारा। रोटी शोटी खा लीजिए, खा लीजिए। चलो शुक्र है जे ना खाधी हुंदी ना तो मैं कहना सी अद्धे बंदियां नूं अज इदां करिया जे इन्हां नूं दिया जे चावल शावल रोटी ते जेड़े कहना जी ज़ईफ फजाइल च चल जांदी उन्हां नूं अंगारियां दे फजाइल दस के क्या जे भाजी 2 मिनट बहु किड्डे लाल किड्डे सोहणे तुसीं इन्हां ते बहना ताकत पहुंचनी है ते माशाअल्लाह फजाइल बयान करिया जे कहणगे अब्बा क्या करनी है कि देग भी तो इथे ही रखे से ना चावल इथे ही दम दिते से वल तैयार थे तू बहे अब्बा थोड़े जे कच्चे चावल सटे नु ते को भात ही में बिले नु वल तू तैयार थी पिया से चावल पक्के पे होसन पलाओ जर्दा माशाअल्लाह आके कोई ना अब्बा तू मेरे नाल ज्यादती पिया करे नहीं। ये जो कौम से ज्यादती हो रही है, खिलाफत से ज्यादती हो रही है, इल्म से ज्यादती हो रही है, ये जो बगावत हो रही है, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। लोगों सुनो मैं मर जाऊं कब्र में चला जाऊं, मेरी किसी गुफ्तगू में, मेरी तकरीर, मेरी तहरीर में कोई ज़ईफ रिवायत मिल जाए मैंने बयान की हो, अगर मेरी जिंदगी में मुझे पता चल जाए तो मेरा उससे रुजू है। मैं मर जाऊं तो मर के कब्र में भी मेरा उससे रुजू है, वो मेरी गलती होगी। मैंने लाशऊरी में बयान की है, समझ रहे हैं? ये होती है जिम्मेदारी जो पैगंबर ने नहीं कहा। मैं कैसे कह दूं पैगंबर ने कहा है? एक चीज आम है ही नहीं, मैं उसे आम आम कहता फिरूं। एक चीज दीन है ही नहीं, मैं उसे दीन बयान करूं। विरासती मकान कौन सा होता है? जो अब्बा दे के गया और छोड़ गया ओदे नाल 10 मरले रला के कहो आ भी विरासती है, तो विरासती नहीं जे है। अल उलमा वरसतुल अंबिया तरक्तु फीकुम अमरैन, पैगंबर वही छोड़ के गए, किताब सुन्नत छोड़ के गए, दीन और इल्म छोड़ के गए, सही छोड़ के गए। उसमें किस्से कहानियां लतीफे मिलावटें इधर की उधर की बातें मिक्स करोगे तो ये हमारी अदा नहीं, ये हमारा अंदाज नहीं। हम अपने बच्चों को दीन की सनद खालिसतन अपनी जात से लेके मुकद्दर किस्म नसीबे से आखिरत का डर रख के कब्र में जाना है। सारी दुनिया भी ददियाल ननियाल ससुराल मिलके यार बेली मेरी कब्र में नहीं आने वाले, साथ नहीं देने वाले, मुझे अपना हिसाब देना है। हम अपने बच्चों को बताते हैं यही वजह है कि साडे विच अल्लाह दा शुक्र है कोई मलंग नहीं जमदा। तौहीद वालों के घर मलंग दा की काम है? अल्लाह दा शुक्र है गुलाबी भाबियां दी गल नहीं करन दिया। जाओ लभो किते भाबियां च कोई मलंग नजर आवे। दूसरी चीज ये गुफ्तार थी, अब जरा मेयार चेक कर लें तो गल मुकाइए। एतबार नहीं आता तो करके देख ले कैसे मैंने और आपने देखा। सर जी एक हवाला सिर्फ दे दे जिंदगी में, लोग दुश्मनियां निकालते हैं जब घर में लड़ाई हो जाए। बेगम लड़ पवे ना तो 50 कजन रल आउंदे ने, अच्छा तेन उदू क्या सी ना कर, यह है ही भैड़ा
सानू तो उदों लत मारी छड्ड गई हो। बंदे अपने अपना मकसद कढ़दे ने। साडे हमसाए जो लड़ पे ना, लड़ पे, घरों तड़ाक तड़ाक की आवाज आई, उच्ची उच्ची तलाक तलाक की आवाज आई, गुस्से में था। जो बाहर निकलिया तो पता लगा भी यार ये तो कुछ हो गया। अपनी मसीते मौलवी कुल गया कि डाडा सही है कि जी अखे इवें गुस्से च हम पता नहीं भा लगे क्या थे, इवें 3-4 मारे उतु वल तलाक 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 आख बैठा। अखे एक थां ते बैठा मैं, ज्या एक जाते बैठा 3 दफा की, ज्या सी 3 दफा के तलाक थी गई। अब कितनी थे 3 थी गया। हुण जाल अखे हराम थी गई। ये हलाल कि मैं करा? अगे मैं दसे ना इस्तिखारा कीतम फाल कढ़ियम ना हुंदे विच मेढा आमदे ना मेढा आमदे। ये मेहरबान है, ये कदरदान है। इस पे एतमाद किया था, इस पे एतबार किया था। जारूए जमीन पे फिर हमसे दुश्मनियां की हूं, FIRs कटवाई हूं, हमारे खिलाफ बयानात दिए हूं, नाम बदले हूं, बेदीन बोला हो, बद मजहब बोला हो, तेरे मन में जो आया तूने बोल 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 के थक गया हो, तेरे घर में लड़ाई हो, रूए जमीन पे मेरे किसी मदरसे में आ, मस्जिद में आ, किसी मुफ्ती के पास आ, ते माशाल्लाह कड़छ जवान मुफ्ती होवे ते हाले विआह ना होया होवे, ओनू पूछ, मेरे किसी बाबे नू पूछ, शेखुल हदीस नू पूछ, किसी खतीब अदीब आलिम को पूछ, किसी इमाम किसी कारी को पूछ। मसला एक बारी भी अगर तेरे घर दे मामले च सिर्फ सुंदक लै जाए तो उन्होंने कमें भी एवं होया, कहेगा यार 3 दफा कही हो जी, एक जगह जी एक ही है। टाइम कितना हो गया है? कहता जी हाले 3 महीने नहीं होए। कहता रुजू कर सकना है अगर करना चाहना है। 3 महीने से ऊपर हो गया है, मिलना चाहते हो जी, नया निकाह, नए गवाह, नया हकमार। ये विच अपना कुछ नहीं तलेगा, समझते हो? अब किसी ने जो घ्यो चूल्हे ते चाढ़िया हो तो बंदे को आलू भी हो, चिप्स भी होन, दिल भी करन दिया हो, टाइम भी हो ते चिप्स तल लेगा ना। एदा भी मौका सी, मार्केट च लाकी हलाला ला के बैठे सी। अगर 302 के अंदर वकील एक केस पकड़ लेता है, मैं ना फड़िया किसी और ने फाड़ लेना, अगर वो उसे पता है मार्केट में रेट क्या चल रहा है, ये कराची से लेके कश्मीर तक भी जाएगा, लोगों ने अपनों ने हलाला बताना है। हम भी बता सकते थे मगर हमने क्या कहा, तेरी बीवी तेरी इज्जत तेरा कर, रुजू कर 90 दिन के अंदर, नहीं निकाह कर, साडा विच कोई काम नहीं। नहीं तो साडे कोल हुजरे भी सोहने, तो मसीतां भी सोहणियां, तो गैलरियां भी लंबियां चौड़ियां, तो मवाके भी बड़े, तो जवान भी सोहने, ते फिर इस दे बावजूद भी असीं तैनूं नहीं आखिया। ते हया है उस हदीस दी जिन्हें यह कहा है कि लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल, 100 गलतियां होंगी, 100 जुर्म होंगे, 100 मसले मसाइल होंगे, लेकिन डर अल्लाह का, हया अल्लाह की, वफात तेरी। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की है। अगर असी तेरी लड़ाई च तेरा घर नहीं ना कभी खराब किया, मन खब्बब इमरतन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना, तो हम आम हालात में भी तेरे ऊपर कुछ ऐसा नहीं सोचते। हम तेरी खैर खाई सोचते हैं। दीन खालिस ले, तौहीद खालिस ले, निसाब खालिस ले, उस्ताद मोहम्मद रसूल सल्लम ले, हदीस खालिस और सही ले, और फिर उसके मुताबिक अमल कर। इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी संवर जाएगी। ये तेरे खैर खा हैं, ये तेरे दुश्मन नहीं। बुलाती हैं के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे, किनारे किनारे। मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तू खुश होकर रह गया साहिल की झाग पर। इंशाअल्लाह जिस दिन तूने सोचा अल्लाह आसानी कर देगा। नौजवान बच्चे बच्चियां हराम ताल्लुक, फोन कॉल वगैरह रखते हैं, शादीशुदा या गैर शादीशुदा औरत अगर नाजायज ताल्लुक कायम रखें और उनकी इसलाह। मैं उन्हों की इसलाह इसलिए नहीं की थी कि एंड ते लिखिया तलाक का रुझान इस वजह तो असी समझा समझा वेख्या, उन्होंने समझ नहीं आई, ते इंशाअल्लाह लौटणगे 2-4 दिनों मोड़ आना इन्होंने। मेरा ना एक मुंडा कहे छोटे होंदे कि मैं ना सुच चुंगली देनी, मां डकी जाए रोकी जाए ना समझ आवे। मैनू एक दिन कोल बैठे ना तो डरे, तो मैं क्या पुत दे ला उंगली, कुछ नहीं होंदा। बड़ा उन्हें ताज्जुब किया, कहन लगा अब्बा जी अम्मी तो मना कर दी है, तुसी क्यों कह रहे हो? मैं क्या पुत दे, कुछ नहीं होंदा, एवं कहानियां बड़ियां ने। मैनू पता सी पिछे डीपी च लगा ब्रेकर, इन्हें हथ लाउणा, उन्हें डिग जाना, झटका लगू, समझ आ जाऊ। उंगली रखी तो लगा झटका, तो और डिगा तो उधर ब्रेकर उड़ के कहता बाबा आपने अच्छा नहीं किया।
मैं क्या पुत ये जेड़ा मैं तेनों सबक पढ़ाया ना, जिंदगी भर नहीं भूलना, ठीक है। इन्हों जिन्ना डकोगे ना इदा करना, कोई नहीं आउण दो। साडे माँ प्यो बहुत अच्छे सी, अल्लाह का शुक्र है। कोई थोड़े बहुत लोग भी सानू कह देंगे ने भाजी, ये भी तो दौर है ना कि साडे वर्गे लोगों को दुआ दा कह छड्डदे ने, ते जेड़े आउण वाले अब्बे ने इन्हां दा की बनेगा। हाँ जी, मैं तो कदी कदी हसना भी ये करनगे की। मोहब्बत करने वाले भी कमाल करते हैं, आई लव यू लिख के सेंड टू ऑल करते हैं। ये किन्ने कब्बे बनाओगे तो किन्नियां मां, ये किदों मुड़नगे? पत्थर चट के मच्छी मुड़ेगी, अल्लाह करे पहले मुड़ो। क्या सुन्नत नमाज की चारों रकतों में कुरान का कोई हिस्सा पढ़ना जरूरी है? अच्छा, तो अज तक नहीं पता लगा इस गल का? सुनता किदां पढ़ दे जे? बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या सलाम। हाँ, पढ़ दो कि नहीं? सर जी इसलिए तो कहने हैं कुछ पढ़ लो। तकलीद करी जाओगे, रुली जाओगे। उन्होंने किते कुछ किते कुछ किते कुछ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, नमाज के अंदर आपने फातिहा जरूरी है, साथ में आपने कुछ पढ़ना है, सूरत मिलानी है, बिस्मिल्लाह। क्या थकावट ज्यादा होने की बिना पे मगरब के साथ इशा की नमाज पढ़नी जायज है? भाजी नीयत ना थकी होवे, नीयत थकी होवे तो सदा मगरब है। समझ रहे हो? नहीं वसदे घर बदनिश्तां दे, वो तो दोपहरे भी थके होंदे ने। हाँ, जे कोई जायज उज़र है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में, हज में, मुख्तलिफ मौके पे कदी किते होया इत्तेफाकन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश भी नहीं सी, कोई मसला भी नहीं सी, जमा कर लई, चलो गुंजाइश दी हद तक इन्हों रूटीन ते वतीरा नहीं बनाना। नमाज की कज़ा उसी दिन देना जरूरी है, उसी दिन नहीं, उसी दिन नहीं, अगले दिन उस नमाज नाल पढ़ना। ये मशहूर है, सही सुन लो। मेरे मुर्शद फरमा गए हैं नमाज दो वजह से कज़ा हो सकती है। आदमी सोया, आंख नहीं खुली, वन्नाइमु इज़स्तैक़िज़, सोया हुआ जब उठेगा फौरी वुजू करेगा, नमाज पढ़ेगा, भावें किसी भी नमाज का टाइम है, उन्हें अपनी उस नमाज नूं पढ़ना है। की ख्याल है? दूसरा, भुले होए नूं जदों याद आ जाए, 5 साल बाद भी याद आ जाए कि मैं यार अज तो 5 साल पहले गया सा चौक आजम ते जलसे च बह गया सा, रोटी छोटी खाधी, तकरीरां सुनिया, यार मेरी इशा रह गई सी, तो 5 साल बाद पढ़ दो। इनू ये नहीं कि अगले दिन इशा नाल नहीं, लेट नहीं, नो लेट नो वेट। मेरे ख्याल यही सवाल सी। अल्लाह अमल की तौफीक।